हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 7 अगस्त का पेपर कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मेरे पास करीब करीब आ चुका है। तो पूरा क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है और पूरा क्वेश्चन दिखाएंगे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है वो तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और जो एग्जाम दे के आए हुए हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक वीडियो तैयार करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो लाइक आपसे जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है। तो मगध महाजनपद जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि मालाबार तट कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम की ओर है, जैसे कि हम आपको कई बार मैप के थ्रू बता के समझाए थे। ये जो है आपका मालाबार तट वाला क्षेत्र है और इधर हम सभी क्या कहते हैं, इसको कोरमंडल तटीय क्षेत्र कहते हैं, पूर्वी वाला भाग को। बिल्कुल क्लास से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए कहते हैं आप सभी को जो शाम में 7 बजे अब क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं, इस क्लास को पर डे आप सभी जरूर अटेंड कर लिया कीजिए। और बाकी बात जितना क्लास दिए हुए सारा क्लास से क्वेश्चन है पूरा देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा। यहीं से याद रखिएगा, अगर महाजनपद की बात किया जाए तो कुल 16 महाजनपद हैं। उसके बाद देखिए संपत्ति के अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो कई बार आपको बताएं कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहले आपके पास मौलिक अधिकार कितना था, 7 मौलिक अधिकार था। हटाया गया क्या, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, यानी कि अनुच्छेद आपका 31 जो था इसको हटाया गया और अनुच्छेद 19A जो था इसको हटा दिया गया। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है। तो ये छोटी जी का मान पूछा गया था, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में नहीं होगा। यहाँ पर जोन वाइज क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जिला वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि पेपर लीक ना हो। अगर किसी जोन का पेपर लीक हो जाता है तो बस उतना ही आपको स्थगित करना होता है पेपर। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं होने के कारण ऐसा काम किया गया है। याद रखिएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। कोशिका द्रव्य की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कई बार आपको बताएं हम, कोशिका का खोज करता कौन था, रॉबर्ट हुक था, जो कि मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद है रक्षाबंधन त्यौहार कब मनाया जाता है। तो देखिए रक्षाबंधन त्यौहार जो मनाया गया था सबसे पहले 2005 में मनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल इसी शिफ्ट के आधार पर आपको तैयारी करना है। उसके बाद देखिए अंडे के बीच वाले भाग को हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे योक या जर्दी कहा जाता है। जो पीला वाला भाग देखते हैं अंडे में, उसे योक या जर्दी कहते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है। तो देखिए नरेंद्र मोदी को दिया गया था ऑफ ऑनर करके कुछ आपका सम्मान था। इसी प्रकार से ऑप्शन आपको दिया होगा, देख लीजिए आप सभी। हालांकि पेपर नहीं देगा तो इसी से आपको संतुष्टि करना होगा, बट ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसी लेवल का अब आपको तैयारी करना है। जितना आपको हवा बना के रखा गया था ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहा जाता है। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस को। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है, बिहार का है। कई बार आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएं कि साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे, बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, बिहार में। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, तो 1106 व्यक्ति रहता है। याद रखिएगा कितना, 1106। अच्छा, साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पे है, केरल में है। याद रखिएगा आप सभी, कहां पर है, केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंगा किससे संबंधित है। तो ये पुंगा एक आपका घाटी है। याद रखिएगा पुंगा क्या है, एक घाटी है। राज्यसभा का कार्यकाल, कई बार बताएं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए। बताइएगा, नहीं बताएं, बिल्कुल बताएं। लोकसभा की बात किया जाए, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका अगर सदस्य कोई बनता है, यहाँ से प्रधानमंत्री कोई बनता है, तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे हैं। पटना गंगा नदी के किनारे हैं। आपका इलाहाबाद जो है यमुना नदी और गंगा नदी के किनारे हैं। अगला है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। ये भी देखिए आपको बताए थे कि पुष्कर में, राजस्थान में, जो कि एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो क्या बताए थे आपको, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसे जो कार्य करने का जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा से ही मिलता है। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं कर सकते। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर में है। याद रखिएगा आप सभी। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित
प्रभावित करता है, कई बार आपको बताएं मसूड़े को प्रभावित करता है। और विटामिन सी के बारे में आपको बताएं हैं कि अगर विटामिन सी की कमी होता है तो क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा जो आप मसूड़ा देखते हैं उससे खून निकलने लगता है, उसके बाद मुंह से बदबू मारने लगता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है विश्व में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक, बताइए, कई बार बताएं क्वेश्चन, बिल्कुल क्लास से ही क्वेश्चन है। भारत विश्व में सबसे बड़ा अदरक उत्पादक है। और अब भारत में बात किया जाए कि सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। अदरक की राजधानी किसे कहा जाता है, कोडरमा को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिख धर्म के संस्थापक, लीजिए इससे आसान कुछ हो सकता है, गुरु नानक देव। बिल्कुल जो हवा बनाया गया, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा क्वेश्चन पूछना था बिल्कुल पूछा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कीजिए आप सभी। गुरु नानक देव था, कल के सेशन में या परसों के सेशन में कंप्लीट करवाए थे आपको। बाबर को उदारता की उपाधि दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्वागत का संधि विच्छेद, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सु प्लस आगत होगा। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना से क्वेश्चन पूछा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ ऑप्शन दिया होगा, क्या ऑप्शन था, बहुत सारा रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित हम क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवाएंगे। उच्च तापमान किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से। आपको क्या बताए थे कि अगर सूर्य का तापमान आपको मापना है तो किसका प्रयोग करना होगा, पायरोमीटर का प्रयोग करना होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य अभिषेक, यानी कि अकबर का राज्य अभिषेक जो हुआ था ये कब हुआ था, 1556 में कालानौर के किले में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। 1556 कालानौर के किले में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, बताइए, बताए थे ना आप सभी को, सासाराम बिहार में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है, याद रखिएगा आप सभी, सासाराम बिहार में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगर बात किया जाए कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो आप सभी को पता है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, यह भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। जल दिवस, आपको इसको कनेक्ट करके बताए थे कि जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन जल दिवस मनाए जाते हैं, तो 22 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हिक्की पक्की जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर टोडा जनजाति के बारे में पूछा जाए तो नीलगढ़ी पहाड़ी में पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भील जनजाति जो है, भील जनजाति ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है आपका, याद रखेंगे आप सभी। दूसरा गोंड जनजाति। बिहार में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन यहाँ नहीं हुआ है, ये 1922 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1922 के समय में जो है कि बिहार में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कब हुआ था, तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था गुरु अर्जुन देव का मृत्यु। और ये गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु था सिखों का। अगला है सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ध्यानपूर्वक आप सभी देखते रहिएगा। देखिए फ्रेंड, आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। एक वीडियो तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो इतना काम जरूर कर लेंगे। और बाकी बात 7 बजे हम आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो ये क्लास को आप सभी पर डे जरूर कवर कर लीजिएगा, 7 बजे शाम में, याद रखिएगा समय को। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाए थे 1918 में। आपको बताए थे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल आंदोलन, जो अहमदाबाद आंदोलन था, वो 1918 में ही शुरू हुआ था, और इसी समय आपका खेड़ा आंदोलन शुरू होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए, नहीं बताएं, एम्पियर होते हैं। चबहार बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ईरान में है। हालांकि अभी चबहार बंदरगाह जो है ये आपका न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया। झारखंड कब अलग हुआ है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपको उत्तराखंड के बारे में बताए थे कि ये आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होते हैं। तो उत्तराखंड आपका 2000 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, और आपका झारखंड भी 2000 में अलग हुआ था। अच्छा, बिहार जो है पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में अलग हुआ था। और उड़ीसा से बिहार कब अलग होता है, 1936 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए बस्तर पार्क किस राज्य में है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त था। ये 2 से 3 दिन पहले क्लास में हम कंप्लीट करवाए थे आपको कुमारगुप्त के बारे में। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताए थे कि कौन था उसका संस्थापक, धर्मपाल था संस्थापक, तो उसी प्रकार से कुमारगुप्त के बारे में आपको बताए थे हम। गुप्त वंश से संबंधित हैं। तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है, तो अपवर्तनांक है। कई बार आपको हम बता चुके हैं कि तारे जो टिमटिमाता है वो अपवर्तनांक के कारण होता है। जो आप भी देखते हैं कि एक गिलास में अगर कोई चम्मच डालिएगा तो टेढ़ा प्रतीत होता है, तो वो क्या है, अपवर्तनांक के कारण आपको दिखाई देता है। पटना जो कि बिहार की राजधानी कब बनी थी, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका होना चाहिए था, बट वहाँ पर 1936 दिया गया था, तो 1936 का करेक्ट आंसर होता है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, 1936 में ही अलग हुआ था। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेवो क्रिस्टेसस, जो है कि इसको पावो क्रिस्टेसस कहा जाता है।
पावोक क्रिस्टेसस कर लीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो ये 1928 में जो है कि आपका नेहरू रिपोर्ट आया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। समलवनीय जो है कि रेखा क्या कहलाती है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था समलवनीय रेखा के बारे में। अगला है बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाए थे कल रात के ही सेशन में, आपको बताए थे हम। बोध गया जो है ये आपका फल्गु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। देखिए जुड़वा खनिज की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जस्ता और आपका जो सीसा होता है इसे हम सिर्फ जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा जस्ता और सीसा को कहा जाता है जुड़वा खनिज। तो याद रखिएगा आप सभी। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। कई बार बताएं इसी पर जो है कि कह सकते हैं ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया उड़ीसा राज्य में। आर्टिकल 300A किससे संबंधित है, तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नील नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से वहां आपको लगाना था। ऑप्शन के हिसाब से ये आपको देखना था। नील नदी के किनारे बहुत सारा देश स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय है। अगला है चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को किसने बचाया था, तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। बत्तख मियाँ ने बचाया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो 1917 में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी चंपारण सत्याग्रह। अगला है एंटी टैंक मिसाइल किससे संबंधित है, ये एंटी टैंक मिसाइल जो है ये कौन सा है, तो नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसे कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कई बार आपको बताए थे रात के क्लास में ही बताए हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में आपका कौन सा है, तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया था, 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। अगला है मौलिक कर्तव्य लिया गया है तो रूस के संविधान से, ये 1 अक्टूबर 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से इसको रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना होता है, तो लीजिए 0.03%। कल के सेशन में आपको बताए थे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। बताए थे कल के क्लास में, बिल्कुल बताए थे। संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष लीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। सारा क्लास का क्वेश्चन है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह भी क्लास से क्वेश्चन है। अगला है बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था, क्लास से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हर्षचरित किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा था, बताइए। सारा क्लास से कंप्लीट करवाएं क्वेश्चन हम, जो क्लास देखे होंगे उसका तो बल्ले बल्ले हैं। अगला है pH स्केल। अब देखिए pH स्केल के बारे में हम आपको बिल्कुल बढ़िया से समझाए थे कि ये 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है, होता है ना। 7 को हम सिर्फ उदासीन कहते हैं, 7 से जो कम होता है इसको हम सिर्फ क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, और 7 से अधिक जो होता है उसको हम सिर्फ क्या कहते हैं, 7 से जो कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं और 7 से जो अधिक होता है उसको क्षारीय कहते हैं। ये भी आपको हम बताए थे, यानी कि अम्लता और क्षारीयता को मापता है pH स्केल। उसके बाद देखिए मैनचेस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिल्कुल आपको डिटेल से हम तीनों बताए थे कि मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम सिर्फ कानपुर को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, और उसके बाद जो है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपको फिर से बता रहे हैं, हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए आप सभी से। कांवर ताल झील जो है ये कहाँ पर है, बेगूसराय में है। बिहार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल पढ़ना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, तो लुईस 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये भी क्लास से क्वेश्चन है। और ज़्यादातर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, जो ई बुक आपको हम दिए थे इसी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया है। तो आप सभी जो अभी तक में ई बुक नहीं पढ़े ज़रूर पढ़ लीजिए आप सभी ई बुक को। ध्यान दीजिएगा आप सभी, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ई बुक, जाइए आप सभी डाउनलोड करके पढ़िए, कम से कम एक बार उसको देख लीजिए सरसरी निगाह से, आराम से प्रश्न बना पाइएगा। बाकी बात जो क्लासेस हम देते हैं वो क्लास को कर लीजिए आप सभी। क्वेश्चन NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 9, 10 लेवल का ही क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंकगणित से क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन मध्यकाल इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। बोध गया ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अनुच्छेद 300A ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 300A ये संपत्ति के संरक्षण से, ये बताए थे आप सभी को। बिहार में दलित मुख्यमंत्री कौन था, भोला पासवान था। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। लोहारिया नंदगढ़ अशोक स्तंभ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है विश्व इतिहास से क्वेश्चन भी पूछा गया है पर ज़्यादा वेटेज नहीं था। आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी ये सभी टॉपिक पर। राज्य सरकार कितने वर्ष तक निर्वासित होता है, तो 5 वर्ष तक होता है। हाल ही में किसे मंडी बनाया गया है,
करंट अफेयर से क्वेश्चन था आपका 5 कॉसेक माइनस 5 कोट से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपका किससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए टाटा स्टील की स्थापना से क्वेश्चन पूछा गया था, जमशेदपुर में स्थापित हुआ था 1907 में। साइंस से क्वेश्चन ज़्यादातर है। उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से है, ज़्यादातर आपको रसायन विज्ञान पे थोड़ा फोकस करना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि मशीन दक्ष किससे संबंधित हैं, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य और मशीन को दी गई ऊर्जा गुना 100 होगा। यह ध्यान रखिएगा आप सभी, ये बटा में है, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन को दी गई ऊर्जा गुना 100 होगा। महाजनपद से एक क्वेश्चन था जो आपको बताए थे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आपका मगध महाजनपद था। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, इसका मुरम्मत करवाया था। डिजिटल करेंसी क्या होता है, तो ये आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब वर्तनांक से क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करती है तो क्या होती है, आवृत्ति समान रहती है। याद रखिएगा आप सभी, आवृत्ति समान रहती है। 6 सेमी व्यास के एक गेंद को पिघलाकर शंकु बनाया जाए तो इसका ऊंचाई क्या होगा, तो ये क्वेश्चन एक था आपका मैथमेटिक्स में। आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में आंदोलन का नेता कौन था, ये कुबेर सिंह से क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ी पर खाना बनाना क्या होता है, कठिन होता है समतल जमीन की अपेक्षा। गोताखोर जो है ये अपने साथ क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम के साथ लेकर जाता है एक सिलेंडर। अगला है बनारस का कौन सा मिठाई शायद फेमस है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन वही था आपका कि बनारस जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो आपका गंगा नदी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 बता दिया आपको। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी बताए थे आपको। ऊनी वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ था, 1818 में, कहाँ, कोलकाता के समीप में। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट किसने किया था, तो खुदीराम बोस ने किया था 1908 में। उसके बाद प्रायिकता से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिशत से और त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही कुछ क्वेश्चन था जो आपको बताना था। और ध्यान दीजिएगा सभी का शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ जोन वाइज जिला वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपके शिफ्ट में अलग क्वेश्चन होगा, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। और ये क्वेश्चन जो बच्चे के द्वारा मेरे पास भेजा गया है वही क्वेश्चन आपको बताने का कोशिश करे हैं, क्योंकि CSBC आपके पास पेपर नहीं देता है, इसीलिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये कोई नहीं बता सकता है, आपको वही बता सकता है जो एग्जाम दे के आया हुआ है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा आपसे बिल्कुल ओरिजिनल है। हो सकता है आपके जिला में आपसे जो क्वेश्चन अलग पूछ लिया गया हो सकता है कि और किसी जिला में क्वेश्चन अलग पूछा गया, हो सकता है पटना में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, भागलपुर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अगर संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो दूसरे जिला में संविधान से ही क्वेश्चन पूछा गया है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सब सेम ही क्वेश्चन है, यानी कि आसपास का क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इस बात पर फोकस करना होगा आप सभी को, अन्यथा फिर बाद में बोलिएगा कि सर क्वेश्चन तो अभी नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, ये किस लिए किया गया है, ताकि चोरी ना हो सके, पेपर लीक ना हो सके, अन्यथा पेपर लीक होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिहार में। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब जिसका आगे एग्जाम है उसको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक को समझ लीजिए आप सभी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और उस टॉपिक को पकड़ के उसके बाद प्रॉपर उसको रिवाइज कीजिए आप सभी। आगे संभावना है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। याद रखिएगा पेपर का वेटेज बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से अब आगे आपको क्या करना है, तैयारी जारी रखना है, जिसका 11 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख को एग्जाम है। फिर से आपको दिखा देते हैं, समझ लीजिए क्या टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि जो हम तैयारी करवाएंगे इसी लेवल का तैयारी करवाने वाले हैं, होगा तो थोड़ा सा इससे अपर करवाएंगे, क्योंकि समय के साथ में क्या होता है क्वेश्चन हार्ड होते चल जाते हैं, तो थोड़ा सा अपर लेके चलेंगे। और बाकी बात जो शाम में 7 बजे हम आपको शाम में देने वाले हैं क्लास, ये क्लास को पर डे आप भी ज़रूर कर लीजिएगा। बस इतना सा कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन बना के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि जितना पढ़ाया गया है क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।